हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न एंड सेल्स टैक्स रिटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। दो तरह के टैक्स रिटर्न रहते हैं, एक इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न को हम सेल्स टैक्स रिटर्न भी कह सकते हैं। अभी किसी किसी अकाउंटेंट को, जो फ्रेशर रहते हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ये दो अलग अलग टैक्स है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम सेल्स टैक्स रिटर्न्स के बारे में जानेंगे। सेल्स टैक्स रिटर्न किसको कहते हैं? तो हम बिजनेस में जो कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसे सेल्स टैक्स रिटर्न कहते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न किसे कहते हैं? तो हमारी जो इनकम आती है, जो टोटल इनकम रहती है उस पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क रहता है। देन हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या डिफरेंस रहता है। सेल्स टैक्स को हम जीएसटी टैक्स रिटर्न भी कह सकते हैं। जीएसटी टैक्स का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी इनकम टैक्स को ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं रहता है, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स ही कहते हैं। देन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, जब भी हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो वो कस्टमर हमें वो जो माल बेचते हैं वो माल पे हमें क्या देता है? जीएसटी देता है। तो वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना रहता है। इसी को हम सेल्स टैक्स या जीएसटी टैक्स रिटर्न बोलते हैं। अभी इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए हमें ना किसी फर्म की ज़रूरत रहती है और ना ही हमें किसी कस्टमर को माल बेचना पड़ता है। आप जो भी काम करते हो, या आप कहीं जॉब करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इनकम आती है उस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसे इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो सेल्स पे हम टैक्स लगता है, हमारे सेल्स पे जो टैक्स लगता है उसको हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने के टाइम पे हम पे करते हैं अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो। अदरवाइज़ हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इनकम टैक्स में क्या रहता है? इनकम टैक्स जो है वो हमें साल में एक बार ही पे करना पड़ता है, हमारे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद। और अगर हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम होगी तो ही हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। मतलब जिस पे जीएसटी नहीं लगा हो ऐसी इनकम रहेगी तो उस पर ही हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। देन हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, जो भी हम माल खरीदते हैं या जीएसटी का कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका पूरा मतलब डिटेल जो रहता है वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रहता है। और जीएसटी रिटर्न में कोई भी आपकी सपोज मिस्टेक हो गई या आपके द्वारा कुछ जीएसटी चोरी हो गई तो इसकी कार्रवाई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से की जाती है। अभी इनकम टैक्स में क्या रहता है? हम साल में जितने भी कमाते हैं इनकम और किसी भी संपत्ति का लेन देन करते हैं तो उसकी सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न करते समय हम किसी भी तरह की यहाँ पे मिस्टेक करेंगे या आपके द्वारा कुछ इनकम टैक्स भरने में कुछ टैक्स चोरी की मतलब टैक्स की कोई चोरी हो गई तो इसकी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति किसी तरह का बिज़नेस कर रहा है और उसका जो बिज़नेस है या फर्म है वो जीएसटी में रजिस्टर है तो उसको जीएसटी रिटर्न फाइल भरनी पड़ती है। और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या रहता है, यहाँ पे आपका कोई फर्म की ज़रूरत नहीं रहती है, या आपकी फर्म होगी भी तो वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं होगी तो भी आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरनी पड़ती है। खाली आपका कुछ सादा जॉब रहेगा तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या डिफरेंस है, इसके रिटर्न कैसे अलग अलग लगते हैं, ये हमने सीखा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।